एक बार एक शहर में एक लड़का रहता था। एक दिन वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा के पास गया। वो हमेशा अपने दादाजी के साथ खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा तो मैं एक सफल व्यक्ति बनूंगा। उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या आप मुझे कुछ तरीके बता सकते हो सफल व्यक्ति बनने के लिए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जरूर बताऊंगा। दादाजी एक पास की नर्सरी में लेकर गए। नर्सरी से दादाजी ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लेकर वापस आ गए। फिर उन्होंने एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया, दूसरा पौधा मिट्टी में रख दिया। फिर उन्होंने एक पौधा एक गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया, दूसरा पौधा घर के बाहर मिट्टी में लगा दिया। दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। लड़का थोड़ी देर सोचने लगा और फिर बोला, जो पौधा घर के अंदर है वो पौधा ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि वह हर खतरों से सुरक्षित है, जबकि जो पौधा बाहर है वह पौधा बहुत से खतरों में है। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद लड़का अपने घर वापस चला गया। 5 साल बाद लड़का फिर से अपने दादाजी से मिलने आया। जब उसने अपने दादाजी को देखा और बोला, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि दादाजी मैं सफल कैसे बनूं, पर आपने कुछ नहीं बताया, पर इस बार आपको बताना पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, जरूर बताऊंगा। उन पौधों को देखते हैं और जो कुछ साल पहले लगाए थे, यह कहकर दादाजी उस लड़के को उस जगह ले गए जहाँ पर पौधे लगाए थे। उन्होंने देखा जो पौधे गमले में लगाया था वह बड़ा तो हो गया, पर एक छोटा पौधा से बड़ा पौधा बन गया था। पर जो पौधा बाहर लगाया था वह एक बड़ा पेड़ बन गया था, जिसकी शाखा दूर दूर तक फैल गई थी और राहगीरों को छां दे रहे थे। हम दादाजी ने लड़के से पूछा कि बताओ अब कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा हुआ और कौन सा ज़्यादा सफल है। लड़का बोला, जो पौधा हमने बाहर लगाया था वह सबसे बड़ा और ज़्यादा सफल है। पर दादाजी, वह कैसे हो सकता है, उसे पौधे को तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, फिर वह इतना बड़ा कैसे हो गया। दादाजी मुस्कुराते और बोले, बाहर पौधों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, पर उन मुश्किलों का फ़ायदा भी मिला। बाहर के पौधों को अपनी जड़ों को जितना चाहे उतना फैलाने की आज़ादी थी। मुश्किलें जैसे आंधी और तेज़ बारिश से उसकी जड़ों को और मजबूती का बनाया। आज वह इतना मजबूत है कि एक छोटी सी आंधी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधा हमने अंदर लगाया था वह छोटा ही रह गया और कमज़ोर भी, क्योंकि उसने तेज आंधी और बारिश और धूप का सामना नहीं किया। फिर दादाजी ने पौधे को देखा और बोले, मेरे बेटा, जब तक तुम जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम मुश्किलों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। अगर तुम आसान रास्ते चुनो, वैसे नहीं बढ़ सकते जैसे तुम बढ़ सकते हो। अगर तुम संघर्ष करना और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो, कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। इसलिए मुश्किलों को कभी रुकावट नहीं समझो, बल्कि उन्हें सफल बनाने की ओर कदम रखो। लड़का लंबी सांस लिया और पेड़ को देखने लगा। उसके दादाजी की बातें उसके मन में गूंज रही थी। हमारी ज़िंदगी में जो रुकावट आती है, हाँ, वह हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमें मजबूत और सफल बनाती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो पाते हैं हम कि अक्सर में चुनौतियाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कई बार हम निराश होते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत खो देते हैं। पर यह कहानी हमें सिखाती है, मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने और उन्हें आगे बढ़ने का मौका समझो। जैसे कि बाहर लगाए पौधे को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, पर उसके साथ उसे अपनी जड़ों को फैलाने और मजबूत बनाने की आज़ादी भी मिली। इसी तरह वह एक विशाल पेड़ व मजबूत बन गया, जबकि अंदर लगाए हुए पौधे को प्राकृतिक आपदा से बचाए रखा गया है, पर वह छोटा व कमजोरी रह गया। इससे हम सीखते हैं, जितनी ज़्यादा मुश्किलें और चुनौतियाँ हम अपनी ज़िंदगी में झेलेंगे, उतनी ही सफलता की राह हमारे लिए खुलेगी। ये हमें सिखाते हैं हमें अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए। तब तक हम रिस्क नहीं लेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना कठिन हो जाएगा। जितना रिस्क लेंगे उतनी चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाएंगे। यह कहानी हमें सिखाती है।
इस कहानी से यह सीख मिलती है, चुनौतियों का सामना करना चाहिए, कभी भी चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए।